हेलो फ्रेंड्स। जेठानी भी उसी परिवार का हिस्सा है। जेठानी कोई भाग के तो नहीं आ रखी जेठानी जी। जेठानी को भी यही लोग ब्याह के लेके आए हैं। बट जेठानी के साथ इतना भेदभाव क्यों? देवरानी के तो हाथ पैर सही चलते हुए भी सासू माँ वो बहुत दे आ रही है उस पर कि वो अकेली पड़ गई है, घर का काम कर रही है, तो वहाँ मुंह उठा के चली जाती हैं। फिर बोलते हैं इन्हें बुढ़िया भी मत बोलो। हरकतें ही बुढ़िया वाली हैं तो बुढ़िया ही बोला जाएगा। ठीक है, वो बहू भी तेरी है, वो बहू भी तेरी है, तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ ना उड़ाए, ठीक है, तुम्हारे साथ वफादारी करे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर पे। तो आप सभी देख रहे हो जेठानी का पैर पूरा टूटा हुआ, फ्रैक्चर आ रखा है, दवाई चल रही है। नहीं, एक दो दिन थोड़ा रहे, देखो टूटी उसमें उसको चलाते रहोगे तो वो जुड़ेगा ही नहीं, वो और टूट जाएगा। थोड़ा उसे बाइंड अप के लिए रखोगे तभी तो वो थोड़ा सही होगा। फ्रैक्चर हुआ है पैर में और उस पर घर के काम का प्रेशर है, उसका घर का काम करने वाला कोई भी नहीं है। चलो, अगर एक बार को वो बोलती ना कोई नहीं है समझ लेते, अब उसके आदमी ने भी बोला कि सारा काम मेरे पे आ जाएगा, हमारा करने वाला कोई नहीं है। तो क्या ये लोग दो रोटी किसी को नहीं दे सकते? अरे अपने लिए तो जानवर भी करता है, फिर तुम तो जानवरों से भी गए गुजरे हो। चलो डबली को तो छोड़ो, वो तो शरीका हो गया, अगर देवराना जेठाना वो उसका करेगी तो वो उसका करेगी। सास तो के लिए तो सभी बराबर है ना। सास तो दो टिकड़े उतार के दे सकती है ना उसको, पर सास नहीं देगी। सास वहीं जाके झक मारेगी, वहाँ जाके तो भिंडी भी कट रही है, तोरई भी कट रही है, सब कुछ कट रहा है, पर यहाँ कुछ नहीं होगा भाई। यहाँ क्यों हम हेल्प करेंगे? और फिर बोलते हैं कि इन बुढ़ियाओं की इज्जत भी करो, बहुएं इज्जत भी करें। भाई जौन सी बहू का तुम सेवा कर रही हो उस बहुओं से इज्जत भी ले लो। फिर मतलब क्या तुम सोशल मैसेज दे रहे हो कि भी ये एज लोग भी बहुओं बहुओं में फ़र्क करते हैं? छी थू है तुम लोगों पे, कितनी घिन आती है तुम लोगों को देख के। एक औरत बेचारी मजबूर है, मुंह से मत बोलो, मत हंसो, बतियाओ मत, कुछ वो करो। फिर तुम्हें तो इतना तो पता होना चाहिए कि भगवान भी ये कहते हैं भाई दूसरों की मदद करो, तुम्हारी मदद भगवान करेगा। तुम दूसरों के दुख को देख के हंस रहे हो, मजाक बना रहे हो, वहां जाके तो भगवान तुम्हारा भी पैर पूर तोड़ के बिठाएगा। फिर आ जाएंगे सब्सक्राइबर। तुम्हारे घर में भी ऐसा ही होता है क्या? देवरानी जेठानी की शक्ल भी नहीं देखते, पूछते भी नहीं है? तुम्हारे घर में भी ऐसी ही सास है क्या? आ तो जाओगे तो मुंह उठा के यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करने, थोड़ा राय वहाँ भी दे दिया करो। चलो मुंह का बोल मत रखो, मत एक दूसरे की शक्ल देखो, कम से कम इतनी हेल्प तो कर दो कि कोई सामने वाला, एक छत के नीचे तुम लोग रह रहे हो, वहाँ जाके भी तुझे दो टिकड़े ही खाने हैं बुढ़िया, यहीं बैठ के आराम से दो बना के उनको भी खिला दो, उसका पैर टूटा हुआ है। ये जो तुम भेदभाव करती हो ना, ये अगर ये बुढ़िया भेदभाव ना करती ना तो तीनों बहुएं एक होती आज। इस बुढ़िया के भेदभाव के कारण ही ये घर टूटा है, ठीक है, इसके भेदभाव के कारण ही ये घर टूटा है। अगर ये भेदभाव ना करती तो आज ये घर एक होता। कभी कभी घर का जो मुखिया खराब होता है ना तो भी सारा घर बिगड़ जाता है। जब घर की चौधराई नहीं बेकार है, आज मैंने देख लिया है वीडियो में, घर की चौधराई नहीं बेकार है कि दो टिकड़े उसको बना के नहीं दे सकते, बच्चे के मुंह में दो बुर्की, उसके लिए तो वो भी पोती है, वो भी पोती है। उस पोतियों की तो तुम चुटिया भी बना रही हो, वो पोती तुम्हें अच्छी लग रही है। तो अपनी राय आप लोग बताना, क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर डबली भी, चलो जेठानी का वो टूटा मत बोले, हमारे में तो देखो अगर बोलचाल भी नहीं होती है, ऐसे कोई हाड़ी बीमारी हारी स्थिति होती है तो चाहे मुंह बना के हाल चाल पूछने जाए, हाल चाल तो पूछने जाते हैं। तो तुम इतना भेदभाव कर रही हो तो फिर तुम भी तो डंडे ही खाओगी, तुम भी तो डंडे ही खाओगी बुढ़िया बुढ़ापे में। अरे ये ना तुम्हें ये तो यूट्यूबर है, ये तो कैमरा घुमा हुआ है, ठीक है, डबलियर कैमरा घुमा रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलेंगे ना, ये डबली डुबली तुम्हें कोई रोटी देने वाले नहीं है। अगर तुम सोच रही हो कि डबली तुम्हें रोटी दे देगी, और इंसान के व्यवहार से ही पता चल जाता है। इतनी चालाकी तुम लोग कर रहे हो उसके साथ, इतना मतलब कि दंड भर के तुम कहाँ जाओगे? करम ही पूजा है डबली, करम ही पूजा है, करम अच्छे कर। जब तुम कर्म ही गंदे कर रही है कि घर के ही किसी दुखी इंसान को तो पूछ नहीं रही है, तो पूजा का कोई मतलब नहीं है। ये पूजा पाठ फिर बेकार है तुम्हारी, कर्म ही तुम्हारे गंदे हैं, काले कर्म है।
तो थोड़ा इन बातों पे ध्यान दो। मेरी बात तो मैं सही कह रही हूँ। वैसे मुझे बहुत बुरा लगा है, बेचारी का हाथ पैर टूटे हुए हैं, फिर भी काम कर रही है और बोलिए कि बहुत रोने का मन कर रहा है। और क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा, करने वाला कोई नहीं है। सच में ना ऐसी ऐसी सास कहाँ से आती हैं, कहाँ से अवतरित होती हैं ऐसी ऐसी सास, बाप रे। हे माँ माता जी। तो फ्रेंड्स वीडियो को ना पूरी वॉच किया करो। गर्मी ऐसी हो रही है तो जैसे चाहे रोज़ सर्द हो लो, है ना। गर्मी ऐसी हो रही है, खाना बनाते बनाते बालों में ऐसा होता है इतना पसीना इतना पसीना। तो फ्रेंड्स मैंने तो आज की जो वीडियो में नोटिस किया, मैंने बोल दिया जो मेरे मन में था। किसी को हर्ट हुआ कि बुढ़िया क्यों बोला, क्योंकि बुढ़िया का भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए, बुढ़िया का भी काम अच्छा होना चाहिए। इतनी पैर टूटा हुआ है उसका, तुम आज काम नहीं आओगे उसके तो कब काम आओगे, और फिर तुम कब किसी की हेल्प करोगे, है ना। तो मैंने तो जो नोटिस किया मैंने बोला है। और थोड़ी मुझे उसकी बोलचाल का ढंग सही लगता है। बेशक से वो पढ़ी लिखी नहीं है, बट वो बेटा करके बात करती है। देखना अपने बच्चों को बेटा करके बात, लड़की को बेटा करके बोलती है, बेटा आप क्या लेके जाओगी। चाहे वो कैमरे के सामने ही बोलती है, पर बोलती तो है ना, कोशिश तो करती है ना कि बेटा जी आप क्या खाओगे बताओ, बेटा जी आपके लिए क्या बनाया जाए, बेटा ऐसे मोमोज़ को मत उठाओ, ऐसे तुमने समोसा बना दिया, गुजिया बना दी। तो ये चीज़ें देख के अच्छा लगता है कि हाँ, चाहे पढ़ी लिखी नहीं है पर बोलती ढंग से है। भाई ऑन कैमरा तो सही बोल रही है ना, ऑन कैमरा तो सही बोल रही है, हमें तो ऑन कैमरा से मतलब है। अब जो ऑफ कैमरा बोल रही है उसको तो हम कोई रिएक्ट नहीं कर सकते, है ना। मेरी तो नींद आने का समय होगा, रोज़ सुबह डबल सोती हूँ और डब्ल्यू पे 5 वीडियो डाल लूँगी। और फ्रेंड्स भर भर के वीडियो डालूँगी, आप लोग सपोर्ट करो मुझे, भर भर कर वीडियो मैं भी भर भर के डाल लूँगी, ठीक है। तो आज हमारी हार्दिका मैडम सो गई है, ऐसा हो रहा है ऐसे ही झपकी ले ले। तो डबली को देख देख के किसी चीज़ का मन करता है घिया तोरी टिंडे बनाने का चूल्हे पे। फ्रेंड्स ये कपड़े तय लगाने के पड़े हैं, कौन तय लगाएगा इन कपड़ों को। सर में इतनी खारिश हो रही है ना वाइट बालों के कारण। इसने मुझे कमेंट किया था कि तुम्हारे बुढ़ापे में लड़की हुई है, कि जी जो आप सोचो वो सही। किसी के बच्चे होते ही नहीं, 20-20 साल बाद होते हैं, बुढ़ापे में होते हैं ना। मेरे होगी तो कौन सा गुनाह हो गया। मेरा लड़का भी है भाई 13-14 साल का।